बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कमेंट इन सी प्लस प्लस। तो आज हम कमेंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं कमेंट्स की तरफ। ये कमेंट्स क्या है? कमेंट एक्चुअली हम लोग सी प्लस प्लस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। और हम लोगों को अगर बहुत ज़्यादा लेंथी कोड है, अगर हमने लेंथी कोड में एक अल्टरनेटिव कोड को टेस्ट करना है तो तभी हम कमेंट यूज़ करते हैं। और एक्चुअली हम लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए भी कमेंट यूज़ होता है। और हम लोगों के साथ कमेंट सोर्स कोड में तो होता है, लेकिन हम लोगों के साथ ये आउटपुट में नहीं होता। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हम लोगों के साथ एक कंपनी है और हमने 4-5 लोगों ने मिलकर एक कोड लिखा है, और कुछ दिन बाद हम लोग इस कंपनी में एक नया मेंबर आ जाता है और हम उस कोड को उस बंदे को देते हैं कि इसको रीड करो, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। विदाउट कमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर हम लोग के साथ कोडिंग में कमेंट यूज़ होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और वो आसानी से लॉजिक को समझ पाता है कि अच्छा यहाँ पर ये लॉजिक, यहाँ पर इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। हम लोग के साथ कमेंट्स एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट की तरफ आते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हम लोग के साथ क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट एक्चुअली हम लोग के साथ डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है और ये हम लोग के साथ एक ही लाइन में कमेंट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है, दिस इज अ कमेंट एंड नीचे लिखा होता है कमेंट्स हेलो वर्ल्ड। तो कंपाइलर हम लोग के साथ ये ऊपर वाला जो हिस्सा है दिस इज अ कमेंट, ये हम लोग के साथ इग्नोर करता है। ये सोर्स कोड में तो होता है लेकिन ये आउटपुट में ही नहीं होगा, और हम लोग के साथ ओनली डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट हम लोग के साथ क्या है? मल्टी लाइन कमेंट हम लोगों के साथ वो कमेंट है जो हम लोग के साथ लेंथी हो, यानी मतलब एक लाइन पर मुश्तमिल ना हो, लेकिन हम लोग के साथ एक लेंथी स्टेटमेंट हो या एक लेंथी कोड हो, जो भी हो, और उस तरह के कोड को हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट हम लोग के साथ स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश प्लस स्टेरिक एंड एंड होता है स्टेरिक प्लस फॉरवर्ड स्लैश पे, और इसके दरमियान जो भी आएगा ये हम लोग के साथ कंपाइलर इग्नोर करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है। कमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, द कोड बिलो विल प्रिंट द वर्ड हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट इज़ अमेजिंग। तो ये हम लोगों के साथ कंपाइलर इग्नोर करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार ये बता रहा हूँ कि हम लोगों के साथ कमेंट कंपाइलर इग्नोर करता है, और इसके बाद जो भी आता है सी आउट करना होता है, सीन करना होता है, और सी आउट में जो वैल्यू हमने दी होती है ये हम लोग के साथ सिर्फ वो प्रिंट होती है स्क्रीन पर, वो डिस्प्ले होती है, और कमेंट हम लोग के साथ कंपाइलर बिल्कुल इग्नोर करता है। तो आते हैं वेरिएबल की तरफ कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हम लोग के साथ एक्चुअली एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम लोग के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, तो और उसके मुख्तलिफ कीवर्ड्स है। हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को? तो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले वेरिएबल का टाइप लिखना है कि इंट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, क्या है। तो टाइप लिखना है, हमने डाटा टाइप लिखना है, बाद में वो वेरिएबल लिखना है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है, एक्स है, वाई है, जो भी है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने वो वैल्यू लिखने है जिसको हमने वेरिएबल को असाइन करनी होती है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हो इंट माई नंबर इज इक्वल टू 5। मतलब ये है कि हम लोगों के साथ जो वेरिएबल है ये हम लोगों के साथ इंटीजर है, यानी इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर है। वेरिएबल का नाम है माई नंबर इज इक्वल टू, हम लोग के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। और ये हम लोग के साथ पाइप है, तो पाइप इज इक्वल टू के ज़रिए हम लोग के साथ माई नंबर को असाइन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आते हैं डबल माई प्लॉट इज इक्वल टू 5.99, यानी माई प्लॉट एक वेरिएबल है, माई प्लॉट नंबर एक वेरिएबल है जिसमें हम लोगों के साथ उसका डेटा टाइप डबल है, और इसमें हम लोगों के साथ 5.99 वैल्यू स्टोर होगी थ्रू इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम लोगों के साथ असाइन हो जाएगा, ये 5.99 असाइन हो जाएगा माई प्लॉट नंबर को। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है करेक्टर माई लेटर इज इक्वल टू डी, यानी माई लेटर जो है ना ये हम लोग के साथ वेरिएबल है जिसमें हम लोग के साथ वैल्यू स्टोर होगी। करेक्टर उस वेरिएबल का टाइप है, डेटा टाइप है, यानी हम लोग के साथ माई लेटर में करेक्टर टाइप डेटा सेव होगी। और इज इक्वल टू डी मतलब ये है कि डी की वैल्यू हम लोग के साथ असाइन हो जाएगी थ्रू इज इक्वल टू के ज़रिए
हम लोग के साथ असाइन हो जाएगी माई लेटर को। इस तरह नीचे स्ट्रिंग माई टेक्स्ट ये भी इस तरह है, और बॉल माई बॉलियन इज इक्वल टू ट्रू, ये इस तरह है। यहाँ पर हम आते हैं ऐड वेरिएबल टुगेदर। अब हम दो वेरिएबल को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है इंट x इज इक्वल टू 5 एंड इंट y इज इक्वल टू 6। मतलब ये है कि x एक वेरिएबल है जो इसमें हम लोग के साथ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। इज इक्वल टू के जरिए हमने x को 5 असाइन किया हुआ है, और इज इक्वल टू के जरिए हमने y को 6 असाइन किया हुआ है, और y जो है ना इसमें भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने डाटा टाइप लिखा हुआ है इंटीजर। यहाँ पर हमने सम भी इंटीजर लिया हुआ है, यानी सम में हम लोग के साथ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी इज इक्वल टू हम लोग के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक्स में हम लोग के साथ 5 स्टोर है, प्लस वाई में हम लोग के साथ 6 स्टोर है। तो ये 6 + 5 हम लोग के साथ 11 हो जाएगा, और इज इक्वल टू के जरिए ये हम लोग के साथ असाइन हो जाएगा सम को, और सी आउट के जरिए हम लोग के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल। अब हम मल्टीपल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, मतलब एक ही साथ हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है इंट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 50। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि x जो एक वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप डेटा इसमें सेव होगी, और y में भी इंटीजर टाइप डेटा सेव होगी, और z में भी, यानी x में 5 स्टोर है ये इंटीजर है, y में 6 स्टोर होगी वैल्यू, y इज इक्वल टू 6, क्योंकि इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग के साथ ये काम करता है कि असाइनिंग एक्चुअली हम लोगों के साथ वैल्यू असाइन करती है वेरिएबल को। z एक वेरिएबल है हम लोगों के साथ, और इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए हम लोग के साथ 50 इसको असाइन हो जाएगा, और सी आउट x प्लस वाई प्लस z ये सब ऐड हो जाएंगे, यानी x में जो वैल्यू स्टोर है ये 5 है, प्लस y में 6 स्टोर है ये हो जाएगा 11 प्लस 50 z में 50 स्टोर है, तो ये हम लोग के साथ हो जाएगा 61, और 61 हम लोग के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आती है इनपुट और आउटपुट इन C++। हम इनपुट कैसे लेंगे और आउटपुट कैसे देंगे C++ में। तो इनपुट मतलब ये हमने अगर स्टेटमेंट है जो भी है हमने प्रिंट करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो अब हमें कैसे करेंगे, तो ये हम सी आउट के जरिए करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int man हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड के साथ हम लोगों ने पहले सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट, और ये ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ये हम लोगों के साथ स्टेटमेंट जो है ना हेलो वर्ल्ड ये हम लोगों के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, क्योंकि सी आउट हम लोगों के साथ यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम लोगों के साथ सी आउट यूज़ होता है प्रोग्राम में। अब हम इनपुट कैसे लेंगे, यूज़र से कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट कैसे लेंगे। तो कीबोर्ड के जरिए इनपुट हम इस तरह से लेते हैं, सी इन के जरिए लेते हैं सी आउट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सी आउट प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम लोग के साथ सी आउट यूज़ होता है। इस तरह कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए, लाइववेयर से वैल्यू लेने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही ऑपरेटर यूज़ होता है। यह ऑपरेटर हम लोग के साथ इनपुट के लिए यूज़ होता है, यानी कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम सीन लिखते हैं, बाद में ऑपरेटर लिखते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है इंट x, यानी x एक वेरिएबल है जिसमें हम लोगों के साथ इंट वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पर हम लोगों ने सी आउट लिखा है टाइप नंबर, ये हम लोग के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। लाइवर को समझ आएगा कि मैंने एक नंबर को एंटर करना है, मैंने एक नंबर को टाइप करना है, तो वो सी इन के ज़रिए x को वैल्यू असाइन करेगा, यानी वो वैल्यू एंटर करेगा। तो जब भी वैल्यू एंटर हो जाएगी तो सी आउट के ज़रिए हम लोगों के साथ तो वैल्यू फिर हमने डिस्प्ले की है, तो हम लोगों के साथ स्क्रीन पर आ जाएगा योर नंबर इस, जो नंबर हमने दिया हुआ है वो नंबर हम लोगों के साथ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। गुड टू नो, ये तो सीधी सी बात है। COUT हम लोगों के साथ सी आउट प्रोनाउंस होता है, और इसमें हम लोगों के साथ ये ऑपरेटर हम लोग के साथ सी आउट के साथ होता है, और CIN जो है हम लोग के साथ प्रोनाउंस होता है सी इन, और ये हम लोग इनपुट यानी कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं, और सी इन के साथ हम लोग के साथ ये ऑपरेटर यूज़ होता है। थैंक यू। तो आई होप आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।